हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरपीएफ एसआई का 3 दिसंबर की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। तो पहली शिफ्ट के आधार पर उसके टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो कि आपके सभी एग्ज़ामों में टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? गली पॉइंट जो है ना, गली पॉइंट, ये शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अरमाकोड़ा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरमाकोड़ा शिखर जो है ना, ये पूर्वी घाट श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कन्नौज का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। देखिए, कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए, स्वेज नहर जो है ना, ये भूमध्य सागर को लाल सागर में जोड़ती है। अगला प्रश्न देखेगा, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, FIFA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो FIF का पूर्ण रूप होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के खालिस्तान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उत्तरी गोलार्ध में कॉरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं की निष्प्रभावी कर देता है? दाईं। अगला प्रश्न, जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? देखिए, कुश्ती खेल से है, नेशनल शब्द का संबंध जो है ना, ये कुश्ती से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वितरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के 11वें भाग में दिया गया है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद जो है ना, ये दजला नदी के किनारे स्थित है। राज्यपाल का कार्यालय कब तक होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो देखिए, एशिया की जो सबसे लंबी नदी जो है ना, ये इसका नाम है यात्सी क्योंग नदी। थोड़ा सा अजीब नाम है। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 243 जो है ना, ये शामिल है।
प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा किया गया है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? मोहिनी अष्टम शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत संख्या था 55%। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? देखिए फुटबॉल खेल की जो उत्पत्ति है ना, ये एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। अगला प्रश्न, बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? अल्फ्रेड मार्शल का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है ना गाइस, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम जो है ना शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कैंसर के इलाज में व्रह विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में व्रह विकिरण थेरेपी में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ? तो महिलाओं का लिंग परीक्षण वर्ष 1968 ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? किस समूह को कहा जाता है? पोरीफेरा को कहा जाता है, पोरीफेरा। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन के द्वारा की जाती है? तो भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है। युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम 51% शेयरों को छोड़ना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। अगला प्रश्न, कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? इसको हम कहते हैं सेट्रोसोम। अगला प्रश्न देखिएगा, एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता पूर्ण सशक्ता कहलाती है। पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील जो है ना गाइस, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लोप वाली या वेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तुगलक। अगला प्रश्न क्या है कि राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो होता है? पूर्ण निषेधाधिकार। कार्बनिक यौगिकों में ब्रांड की लंबाई और ब्रांड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में ब्रांड की लंबाई और ब्रांड की ताप धारिता को संकरण प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो पादशाहनामा पुस्तक जो है ना शाहजहां के बारे में लिखी गई है। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित? तो पीली क्रांति जो है ना ये तिलहन की वृद्धि से संबंधित, तिलहन की उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक जो है ना पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की जो पहली लड़ाई जो थी बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था।
देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू हेमचंद के बीच में। इसमें भी अकबर की जीत हुई थी। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में मराठा सदाशिवराव भाऊ अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इस युद्ध में अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलीय दाब जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो जलीय दाब द्वारा आयतनिक तनाव जो है वो उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? जूडो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न क्या है? प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। तो प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है सतृप्त धारा। अगला प्रश्न देखिए, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के जो मैदान है ना, ये पंपास कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है।